नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि। यह पाठ शरद जोशी जी ने लिखा है। तो हम सर्वप्रथम शरद जोशी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। हमारे पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। जैसा कि हमने बताया कि हमारा ये चैप्टर शरद जोशी जी ने लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, फोटो में शरद जोशी जी को। हमारे पाठ के लेखक शरद जोशी जी का पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले। तो शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को हुआ था, अर्थात 1931 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जन्मभूमि जो है वो उज्जैन में है, अर्थात एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 को हुई थी, अर्थात 1991 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मृत्यु स्थान यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो वो है मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी कर्म भूमि जो है वो भारत रही है, यानी कि हमारा देश भारत देश रहा है। शरद जोशी जी की मुख्य रचनाएं अर्थात प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्य रचनाएं भी की है, फिल्मी रचनाएं भी की है और धारावाहिक रचनाएं भी की है। तो इसमें मुख्य रचनाएं कौन कौन सी वो हम देख लेते हैं। व्यंग्य रचनाएं के अंतर्गत परिक्रमा, किसी बहाने, यथासंभव, ये इनकी व्यंग्य रचनाएं जो मुख्य रूप से हैं। अगली है फिल्मी रचनाएं। तो फिल्म रचनाएं के अंतर्गत क्षितिज, छोटी सी बात, ये इनकी फिल्म रचनाओं के अंदर मुख्य रचनाएं हैं। अगला है धारावाहिक। इनकी धारावाहिक के क्षेत्र में इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो विक्रम बेताल, जो हमारे टीवी सीरियल में भी आता था और आता भी होगा। तो ये इनकी धारावाहिक के अंदर मुख्य रचनाएं विक्रम बेताल। और सिंहासन बत्तीसी, ये भी आपने टीवी शो में देखा होगा, सिंहासन बत्तीसी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धारावाहिक क्षेत्र के अंदर। अब इनका जो विषय है वो सामाजिक रहा है। इनकी भाषा मुख्य रूप से हिंदी रही है। और इनके विद्यालय का नाम, यानी जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है, वो होलकर कॉलेज इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर होलकर कॉलेज के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और शिक्षा इन्होंने स्नातक तक किया, यानी कि ग्रेजुएशन तक किया। और पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें नवाजा गया और चकलस पुरस्कार। तो हम पढ़ रहे थे पुरस्कार उपाधि, इनकी क्या क्या पुरस्कार मिले और क्या क्या उपाधियाँ हैं। तो पद्मश्री की उपाधि ने मिली, पद्मश्री का पुरस्कार मिला इनको, और चकलास पुरस्कार मिला, और काका हाथरसी पुरस्कार भी इनको मिला। अब इनकी नागरिकता है जो वो भारतीय है, क्योंकि इनका जन्म भारत में हुआ, इनकी कर्मभूमि भी भारत रही, तो इनकी नागरिकता है वो भारतीय है। हम शरद जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। तो शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। क्षितिज, छोटी सी बात, सांझ को आँच नहीं, गोधूली और उत्सव, फिल्में लिखने वाले शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य पाठ किया, यानी कि इन्होंने गद्य पाठ भी किया है। और इनका व्यक्तित्व है वो कैसा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहारी के दोहे की तरह शरद अपने व्यंग्य का विस्तार पाठक पर छोड़ देते हैं, यानी कि व्यंग्य का विस्तार जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। एक बार शरद जोशी ने लिखा था, लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है, यानी कि उनके जीवन जीने का जो तरीका है, जो तरकीब है, वो लिखना है। और लिखना मेरे जीवन जीने का तरकीब है, इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख मैं सिर्फ यही कह पाता हूँ कि चलो इतने बरस जी लिया। लिखने के बाद जब उन्हें वापस पढ़ते हैं या उन्हें देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि चलो इतने बरस हमने जी लिए।
यह न होता तो इसका क्या विकल्प होता, यह सोचना कठिन है। लेखन मेरा निजी उद्देश्य है, यानी कि लिखना ही उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और जब लिखे हुए को वापस पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो इतना तो हम जी लिए हैं। अब इनकी लोकप्रियता कैसी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। शरद जोशी जी के व्यंग्य में हास्य, कड़वाहट, मनोविनोद और चुटीलापन दिखाई देता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, इनके व्यंग्य में हास्य भी है, मनोविनोद भी है और कड़वाहट भी है और चुटीलापन भी दिखाई देता है, जो उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय रचनाकार बनाता है। और इसी वजह से ये जनप्रिय या लोकप्रिय हो गए हैं। उन्होंने टेलीविज़न के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की आदि धारावाहिक लिखे हैं। यानी कि धारावाहिक के अंदर भी इन्होंने लिखे हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय भी रहे हैं। इन दिनों सब चैनल पर उनकी कहानियों और व्यंग्य पर आधारित लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पता बहुत पसंद किया जा रहा है। यानी कि टीवी सीरियल में जो ये आ रहे हैं, आपने भी सभी ने देखा होगा। तो ये सब शरद जोशी जी की रचनाएं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। हम शरद जोशी जी के जीवन परिचय पढ़ रहे थे। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका बचपन कई शहरों में बीता है, यानी कि ये जब छोटे थे तो कई शहरों के अंदर इधर उधर घूमने जाते थे या अपने रिश्तेदारों के वहाँ जाते थे। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, कुछ समय तक इन्होंने सरकारी नौकरी भी की है। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में ले लिया या अपना लिया, यानी कि सरकारी नौकरी की उसके बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया और ये लेखन कार्य ही अपना आजीविका के रूप में इसे अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ भी लिखी। शुरू में इन्होंने प्रारंभ में कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे और उसके बाद व्यंग्य लेखन करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिक की पटकथाएं और संवाद भी लिखे, जैसा कि हमने पहले देखा था सिंहासन बत्तीसी और वेताल 25, ये धारावाहिक पटकथाएं भी इन्होंने लिखी है। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी भी एक हैं, यानी कि जो प्रमुख व्यंग्यकार हैं उनमें इनका भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब शरद जोशी जी की प्रमुख रचनाएं, जो व्यंग्य कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो वो हम देख लेते हैं। पहली है परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ। ये बहुत ही व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं इनकी, कभी आप पढ़ें तो जीप पर सवार इल्लियाँ बहुत ही शानदार इनकी रचनाएं हैं। तिलस्म, राह किनारे बेट, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। वो दो व्यंग्य नाटक कौन कौन से हैं? पहला है अंधों का हाथी और एक था गधा। अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख भी है। अब शरद जोशी जी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल और सहज रही है, यानी कि जो भाषा है बहुत ही सरल है और सहज अर्थात आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है, यानी कि अपनी रचनाओं के अंदर इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण कुछ भी शरद जोशी जी की पैनी नज़र से नहीं बच सका, यानी कि राजनीति, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जो आचरण है वो भी शरद जोशी जी ने अपनी रचनाओं के अंदर अंकित किया है। इन्होंने
अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। यानी कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मानव समाज के अंदर जो भी विसंगतियाँ है या कुसंगतियाँ है या कुरीति रिवाज है, उन सबको अपनी रचनाओं में उकेरा है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी हो जाता है। यानी कि जब पाठक इनकी रचनाओं को पढ़ता है तो उन्हें आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने एक ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर मेहमान की बात की जा रही है कि एक मेहमान अपने किसी जान पहचान वाले के वहाँ जाता है और बिना किसी सूचना के जाता है और फिर जाने का नाम नहीं लेता है, और आ तो जाता है लेकिन फिर जाने का वो नाम नहीं लेता है। भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े, फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ में मेज़बान निरंतर सोचते रहे हैं। यानी कि अतिथि कौन होता है, कैसा होता है, वो इस पाठ के द्वारा हमें लेखक समझा रहा है। और इस पाठ के अंदर एक अतिथि लेखक के घर आता है और बिना सूचना के आता है और फिर जाने का नाम नहीं लेता है, तो इसे इस पाठ में उकेरा है। अब इस पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा, और इस वीडियो को आप देख करके इनके जीवन परिचय के अंतर्गत इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। धन्यवाद।